हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को पवित्र, अनुशासित और सुसंस्कृत बनाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है। संस्कार का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण या परिष्कार। जिस प्रकार एक कच्चे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, उसी प्रकार ये संस्कार एक साधारण इंसान को विशेष और सभ्य बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी 16 संस्कारों का क्या महत्व है। देखो, इन संस्कारों के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला है शुद्धिकरण, गर्भ से लेकर शरीर के अंत तक आने वाले दोषों को दूर करना। गर्भ से लेकर शरीर के अंत तक के आने वाले दोषों को दूर करना। गुण रोपण, व्यक्ति के भीतर अच्छे गुणों, अनुशासन, संस्कारों का बीजारोपण करना। और तीसरा है सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी, यानी व्यक्ति को समाज और परिवार के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराना। 16 संस्कारों का महत्व है। अब जो 16 संस्कार हैं, हिंदू शास्त्रों जैसे गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ये संस्कार इस प्रकार हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। ये आम नई जनरेशन को पता होना चाहिए 16 संस्कारों के बारे में। गर्भाधान संस्कार ये जीवन का प्रथम संस्कार है। इसका उद्देश्य है केवल संतान उत्पत्ति ही नहीं, बल्कि उत्तम, गुणवान और स्वस्थ संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुष्पवंश संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास और उसके स्वास्थ्य के लिए ये संस्कार गर्भधारण के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। इसका रहस्य है स्वस्थ संतान सुनिश्चित करना। 16 संस्कार हैं। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भवती महिला को मानसिक रूप से प्रसन्न रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। माना यह जाता है कि माँ की मानसिक स्थिति का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है। चौथा संस्कार क्या है? जात कर्म संस्कार। बालक के जन्म के बाद यह संस्कार होता है कि इसमें पिता शिशु को शहद और घी चटाते हैं और उसके कान में मंत्र बोलते हैं ताकि बच्चा बुद्धिमान और दीर्घायु हो। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें या 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। नाम केवल पहचान नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब माना जाता है। नामकरण संस्कार सभी जानते होता है जन्म के 11वें या 12वें दिन, किसी के 1 महीने बाद भी होता है। इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। नाम केवल पहचान नहीं बताता, बल्कि उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी माना जाता है। और किसी का नामकरण जो है पूरा 1 महीने के बाद, शुद्धिकरण के बाद होता है। वो आपकी घर की परंपरा के आधार पर निर्धारित होता है। निष्क्रमण संस्कार, छठा संस्कार। जन्म के 4थे महीने में बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, तो ये प्रकृति के साथ बच्चे का जुड़ाव का प्रतीक है। 7वां अन्नप्राशन संस्कार। 16 संस्कारों में 7वां संस्कार क्या है? अन्नप्राशन संस्कार। 6ठे महीने में बच्चे को पहली बार अन्न, खीर या खिचड़ी खिलाई जाती है। इसका उद्देश्य है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसे ठोस आहार की ओर ले जाना। 8वां जो संस्कार है वह चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार। बच्चे के सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। माना ही जाता है कि गर्भ के बाल अशुद्ध होते हैं और मुंडन से बच्चे की बुद्धि तेज होती है और सिर की गंदगी साफ होती है। 9वां जो संस्कार है वो कर्णवेध संस्कार, कान छेदन का संस्कार। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। एक विशेष नस के दबने से मस्तिष्क तक रक्त संचार बेहतर होता है और सुनने की शक्ति बढ़ती है। 10वां है विद्यारंभ संस्कार। यह जब बच्चा अक्षर का ज्ञान शुरू करता है। विद्यारंभ संस्कार जैसे कि नाम है, जब बच्चा अक्षर ज्ञान शुरू करता है, गुरु या माता पिता उसे पहला अक्षर लिखाना सिखाते हैं ताकि वह ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर सके। 11वां उपनयन जनेऊ संस्कार। इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यहाँ से बालक द्विज, दूसरा जन्म कहलाता है। यह अनुशासन, संयम, ब्रह्मचर्य की शुरुआत का प्रतीक है। वेद आरंभ संस्कार। जनेऊ के बाद वेदों और शास्त्रों की शिक्षा शुरू की जाती है। इसका रहस्य व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत करता है। 13वां है किशांत संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने पर दाढ़ी मूंछ की पहली बार सफाई ये किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश का सूचक है।
के शांत संस्कार। 14वां है समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूरी कर घर लौटने का संस्कार। गुरु शिष्य को ग्रस्त जीवन के नियमों की शिक्षा देकर विदा करते हैं, इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूरी हो गई, घर लौट रहे हो, अब ग्रस्त में रहोगे तो उनके जीवन के नियमों को मतलब वो समझा कर विदा करते हैं। विवाह संस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। ये केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए पितृऋण से मुक्त होने और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प है। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, जीवन का अंतिम सफर, शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना ताकि आत्मा मोह बंधन को छोड़कर अपनी अगली यात्रा में प्रवेश कर सके। ये 16 संस्कार हैं। लास्टवां संस्कार वही है अंत्येष्टि संस्कार, जीवन का अंतिम संस्कार है। पंच तत्वों में विलीन हो जाता है व्यक्ति। इन संस्कारों का रहस्य क्या है? पहला है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हर संस्कार व्यक्ति को एहसास कराता है कि वह जीवन के एक नए पड़ाव पर है, जिससे जिम्मेदारी की भावना आती है। वैज्ञानिक आधार भी है। मुंडन, करण वेदन, अन्नप्राशन, संस्कारों के पीछे आयुर्वेदिक और स्वस्थ गहरे तर्क भी छिपे हैं। आध्यात्मिक उन्नति, ये संस्कार इंसान को पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह जो है 16 संस्कार मनुष्य को संस्कारित करते हैं। ये एक प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग है जो व्यक्ति को एक मर्यादित और सफल जीवन जीने का ढांचा प्रदान करती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मैंने आपको ये 16 संस्कारों के बारे में बताया और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को ये संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इन संस्कारों को फेस करके ही आगे बढ़ा है, इसलिए सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।